इलेक्शन का ऐलान और प्रत्याशियों की सूची जारी होने के साथ ही भोपाल की पट्टियों पर सियासी गपशप शुरू हो गई है। देर रात तक रौनक अफरोज रहने वाले भोपाल की पट्टियों पर सरकार किसकी बनेगी और कौन सूबे का सीएम होगा के मसले पर जमकर विचार विमर्श हो रहा है। भोपालियों को विरासत में मिली पटियेबाजी पर चुनाव का रंग चढ़ गया है। राजधानी भोपाल के पुराने शहर में जमने वाली पटिया महफिल पर नेताओं के टिकट मिलने और कटने से लेकर नई सरकार बनने तक का खाका खींचा जा रहा है। शहर की चाय की दुकान पर चुस्कियां लेते ग्राहक से लेकर दुकानदार प्रदेश की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। मियां सूबे में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के साथ ही भोपाल के पटियाबाजी पर भी सियासत का रंग चढ़ने लगा है। गुलाबी ठंड के साथ ही भोपाल के पटियाबाजी में इस दिनों जो बतौलेबाजी होती है वहां पर चुनाव की जमकर चकल्लस देखने को मिल रही है। चाय की चुस्कियां और पान की पिचकारियों के साथ भोपाल के ये बतौलेबाज इन दोनों सियासत की चर्चा कर रहे हैं। वैसे तो इस पटियाबाजी पर लगातार देशों दुनिया की चर्चा होती रही है, चाहे वर्ल्ड कप की बात हो या इजराइल या फिलिस्तीन की जंग हो। वहाँ के मसलों के साथ साथ इस दिनों जो चुनाव है उसकी भी कम से चर्चाएं यहाँ पर आम होती हुई नजर आ रही है। गुलाबी सर्दी के साथ आए चुनाव भोपालियों के लिए कैसे हैं, बातचीत करेंगे। मियां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। लंबे समय से मांग थी कि मध्य प्रदेश की भी एक टीम IPL में होना चाहिए। कमलनाथ ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो IPL की टीम मध्य प्रदेश में होगी, लेकिन भोपाल में तो कहा जाता है कि IPL की अगर टीम होगी तो फिर सट्टा कौन लगाएगा। अगर IPL में मध्य प्रदेश की टीम होगी तो फिर सट्टा कौन लगाएगा। देखो भैया का पहली बात तो ये है, ये तुमने जो शुरुआत में बात करी है ना पटियाबाजी, वो तो डीके का लेगी, बतौलाबाजी मत करोगा, मैं आपसे नाराज होगा भैया का। क्योंकि आपको पता है पटियाबाजी थे मंत्री और विधायक निकले। बिल्कुल, आप बतौलेबाजी करो तो आप अल्फाजों को वापस लो, बोलो का बतौलेबाजी नहीं कहेंगे। बतौलेबाजी मतलब का झूठ हो जाता है, खुदाई का, हम लोग झूठ नहीं बोलते। जी जी। और रही बात शहादत की, तो भैया का शहादत का तो हमारे खानदान का ये है, जब भोपाल में 4 गढ़ हुआ करते थे ना, बुधवारा इतवारा, उससे बाहर बल्लू खां के पेड़ लगते थे। तो जब से हम सियासत कर रहे हैं, बुधवार चावत चौराहे चिम्मी चलती थी घासलेट की, जब से हम सियासत में हमारा खानदान। तो क्या है, भोपाल के अंदर जो सियासत चल रही है ना, वो सियासत तो बड़ी बताएं की चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कहाँ भैया का मुसलमानों को तो कहाँ तेज पत्ता मान के चल रहा है कांग्रेस के लोग। क्योंकि हमारे कम से कम 9% अगर हम वोटर हैं तो 10 से 12 तो टिकट हमारे होना थे, लेकिन हमें 2 लालीबाप पकड़ा दी। तो भैया का हम कमलनाथ जी से कहना चाहेंगे, तो आप हमें तेज पत्ता को समझ रहे हो भाई, गरम मसाला समझ रहा हो तो आप पूरा मिक्स करके बराबर हिस्सा दो ना। तेज पत्ता ना समझो कि पकाने का फेंक दो। चुनाव में तो हम भैया कांग्रेस के आते हैं और चुनाव के बाद हमें ढूंढना पड़ता है हम कहाँ के हैं। भैया का लिंचिंग हमारी हो रही है, घर हमारे टूट रहे हैं और राज कर रहा है दूसरे। देखिए हाँ, कश्मीर के अलावा हमारा CM कहीं नहीं होता, CM तो गैर ही होता है। हम वो सेकुलर कौम है जो हमेशा सबके लिए खड़े रहती हैं, लेकिन हमें जिस तरह से नज़रअंदाज किया जाता है ना भैया का, इस टाइम तो हमें क्या बताएं। और अम्मी मना करती हैं ज़्यादा बात करने को, लेकिन फिर भी कम कर रहे हैं हम। मियां बात उत्तर की करेंगे। MIM की नज़र है उत्तर पर। देखो हाँ, MIM गिरा तो पूरे हिंदुस्तान पे है। और आपको बता दें, आज जो पूरा मुसलमान अपना अधिकार मांग रहा है और टिकट मांग रहा है ना, ये बैरिस्टर असद साहब की देन है। असद साहब ने हैदराबाद से आवाज़ लगाई थी, वो आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। असद साहब कहते हैं हम लीडर बनने नहीं आए, बनाने आए। तो आज कहीं ना कहीं हम दरी बिछाने से अच्छा ये है कि अपना अधिकार मांगे। ठीक है, हम चुनाव हार जाएंगे ना, हारेंगे हारेंगे जीतेंगे, ये काशीराम जी ने बहुत पहले कहा था, साहब भी वही कहते हैं। देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का देश है ये संविधान पे चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कौम को तेज पत्ता समझ के गलत किया रहा। आज आपको बता दें, जिस तरह बुरहानपुर में जो हादसा हुआ है, एक मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट पक्का होकर काटा गया। तो क्यों काटा गया भैया, जब 48% मुस्लिम आबादी है, 1,30,000 से अधिक वोट है। मालूम होगा भैया आपको, मैंने पढ़ा, रात में पढ़ा, फजीर हो गई थी, पता आपको। फिर जलेबी खा कर सोया फिर मैं, तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया, क्यों काटा गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कमलनाथ जी, तो कमलनाथ जी अगर मुसलमान को वोट चाहिए तो साथ भी दो, और साथ ऐसा ना दो कि मतलब अंधेरे में साथ दो, सामने आके कहो हम हिंदू, तो भैया मुसलमान कहाँ जाएगा। 1947 में हमारे पास मानो क्या ऑप्शन थे, नेहरू या जिन्ना। हमने क्या किया, नेहरू। हमारे पास ऑप्शन था हिंदुस्तान या पाकिस्तान, हमने क्या हिंदुस्तान। और आज हमसे पूछा जा रहा कागज़ दिखाओ, भैया कागज़ तो बकरा बकरी खा गए, और बकरा बकरी को दादा दादी खा गए, तो हम क्या ढूंढे कागज़। मियां आप देख सकते हैं कि भोपाल की जो सियासत है, जो सूबे का राजधानी है, यहाँ पर किस तरह की जो रंग है वो देखने को मिल रहा है। मियां जलेबी खा के सोए थे और अभी तक उनको बिरयानी नहीं मिली है और चाय पराठे के लिए वो तरस रहा है, जिससे इतने गुस्से में नजर आ रहा है। सावित भाई, आप ही से बात करना चाहूँगा। आपने आज एक ज्ञापन भी दिया है कांग्रेस पहुँचकर, क्या मांगे वहाँ पर की हैं?
पहले तो मैं इन्हें देखना चाहूँगा, ये कह रहे हैं कि भर्रुकट भोपाली हैं और भोपाल में ना कब से सियासत कर रहे हैं, इनकी उम्र तो देख लो, बाल तो तुम्हारे सफ़ेद हुए नहीं है और तुम बातें कैसी कर रहे हो ये हैं? तुम्हारे बाप दादा कांग्रेसी थे और तुम साले हो गए MIM के। अगर हम बरसों से कोई गलत करते आ रहे हैं तो सुधार नहीं होता क्या? अगर हम मान के चलिए एक नशेला 40 साल से शराब पी रहा है भैया का, तो आज अगर छोड़ दी तो गलत छोड़ दी। आप ये क्यों करो? आप तो पीते आओ भैया, गलती करी छोड़ दी हमने, तो ये क्या हम बाप दादा गलती करी तो उनकी औलाद गलती करेंगी, भैया का नहीं करेंगी, बिल्कुल नहीं करेंगी। अब इनसे एक सवाल कर लीजिए, आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि बुरहानपुर में महापौर का जो नगर निगम का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे कुछ वोटों से कांग्रेस हार गई है। अब कमलनाथ जी ने वहाँ पे वो कौन से नूरुद्दीन काजी है उनको टिकट काट रहे हैं, हमने ज्ञापन दिया कि साहब ऐसा मत करो नहीं तो कांग्रेस हार जाएगी। अब ये बीच में कूद रहा है, कह रहा है कि हम तो MIM का कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब पूछिए आप इनसे। अब मियाँ इनका सवाल जो है उसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा मियाँ। देखो मैं इनको जवाब कुछ सीधा जवाब देता हूँ, भैया एडी नहीं कहा देगा, एक ज्ञान अल्लाह ही लेगा। तो सवाल ये है कि आज अगर आप नूर काजी का टिकट काट देते हो और MIM आती है तो आप कहते हो अरे मियाँ वोट काटने आ गए, तो भैया वोट काटने के मजबूर क्यों कर रहे हो? अगर आप हमारे मुसलमानों को टिकट देते तो हम नहीं आएंगे। दो आप नूर काजी को टिकट, माँ बुरहानपुर से कोई MIM नहीं लड़ेगी चुनाव, आप दे सकते हो। पूछो इन कांग्रेसियों से, जुम्मन भैयाओं से पूछो कि नूर काजी को टिकट दिलवा सकते हैं? ये नहीं दिलवा पाएंगे। क्यों? डर लगता है, इनकी हैसियत ही नहीं है चोर माँ खड़े होने की। मियाँ खां की बात अगर आ रही है कमलनाथ जी की, तो ये मैं नवेद भाई को बताना चाहूँगा जो इतने बतौले चकोले इन्होंने मारे कि कमलनाथ जी ने 27% OBC को देने का वादा किया है, वो वचन पत्र के अंदर है। अब वो वचन पत्र के अंदर अगर 27% का OBC तो माइनॉरिटी भी उसके अंदर आती है। और रही बात कांग्रेस गवर्नमेंट की, तो देखिए शिवराज सरकार से तो सभी लोग तंग आ चुके हैं, बदहाली छाई हुई है हर जगह पे। जो पुराने जो गरीब थे, जो सब्जी और इन सब के जो दाम जो पुराने थे, अब बेचारे गरीब वो ये कह रहे हैं कि हमें तो वही लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। अब अगर बात आती है इसकी कि भोपाल शहर के अंदर अगर पट्टियों पे ये वायदे और ये फैसले और ये बतौले और ये चकोले करके सरकारें बन रही हैं, तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। तो दूसरी चीज़ एक मेन ये है कि जो वचन पत्र जो लागू किया है माननीय कमलनाथ जी ने, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के, तो उन्होंने उस वचन पत्र के अंदर कई वचन ऐसे दिए हैं जो कि फ़ायदेमंद हैं जनता के लिए। बता दीजिए आपने अगर एक भी शिवराज सरकार ने किया हो। और वचन पत्र जो है, उस वचन पत्र के ऊपर ही एक मोटिव बनाया जाता है चुनाव लड़ने का कि हम इस चुनाव जीतने के बाद ये करेंगे। अगर ये AIM के समर्थक हैं, मीम के अगर ये समर्थक हैं, तो ये बताएं कि वचन पत्र क्या आया। मियाँ का बात हुई भोपाल की, बात करेंगे सरकार की। कौन मियाँ इस बार सरकार में आ रही है? कांग्रेस आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? अरे कमलनाथ जी। किस बिना पे आप ये कह रहे हैं? बिना की क्या बात है, आप नहीं देख रहे लोगों का रुझान है और सारे चैनलों का भी जो सर्वे आ रहा है और लोगों की जो उम्मीदें हैं, ये तो पिछले बार ही दिखा दिया था। पिछले बार सरकार बनी थी, कांग्रेस की नहीं बनी थी। अगर कुछ लोग अगर पलटी नहीं मारते तो सरकार तो थी, तो इस बार डेफिनेटली बनी। पिछली गलती लोग बार बार थोड़ी दोहराएंगे। कांग्रेस के थे ना। हाँ जी मियाँ। मियाँ खां में हमारे शाहरुख पड़ा, हमारे बहुत से दोस्त हैं, इनके 3-4 उन्होंने पॉइंट में बात करी। पहली बात करी 27% आरक्षण, तो भैया खां से मैं कहने जाऊँगा, जब टिकट देने पर आरक्षण नहीं कर पा रहा तो आप बात क्यों कर रहे हो? मतलब बात तो वही हो गई है। बात तो वही हो गई है कि हमने आपको दावत में बुलाया हो भैया, वो वहाँ भी जाते बिरयानी खत्म हो गई। आप समझ रहे हो? आप बात सुनो भैया, 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब 9% हमारी आबादी मुस्लिम वोटों की है और 2 लॉलीपॉप पकड़ाई जा रही हैं, तो पहले आप वोट टिकट तो आप सही ढंग से दे दो, आरक्षण की बात बाद में करना। और टिकट और आप बात सुनिए, 3% की आबादी जैन समाज की है और 5 टिकट मिल रहा है उनको, तो आप सोचिए ना कि 70 तक हमारे कौम की चुकी है। और मोहब्बत के दुकान कुछ नहीं है, सामान्य नहीं है, खाली दुकान का हम क्या करेंगे? मीम की तरफ से, AIM की तरफ से क्या वचन पत्र आया? ना तो AIM की तरफ से आया है, ना समाजवादी की तरफ से आया है, ना BJP की तरफ से आया है। कोई सी भी अदर पार्टी की तरफ से कोई भी वचन पत्र नहीं आया। जनता किस चीज़ पे भरोसा करेगी? उन्होंने कहा 27% आरक्षण देंगे, निःशुल्क शिक्षा देंगे, 500 रुपये सिलेंडर देंगे, 1500 रुपये महिलाओं को देंगे। तो ये एक वचन पत्र है, जिस वचन को लेके कांग्रेस पूरा करेगी। और माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में ये तो जता दिया था और ये बता भी दिया था, वो तो कुछ चोरों की वजह से ये हो गया। और सबसे पहली चीज़, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि घर टूटने से कई परिवार बर्बाद हो गए। अरे इनके घर का अगर आदमी बदमाश है तो उस बदमाश को उठा के फांसी चढ़ा दो। आप
फांसी चढ़ा दो उसको, सब चीज़ें कर दो, लेकिन उसका घर क्यों तोड़ते हो आप? अगर आपने उसका घर तोड़ दिया तो पूरा ही सब फना फिल्ला होगा, सब चीज़ तहस नहस हो गई, उसका पूरा परिवार बेघर हो गया। उसके घर में बुजुर्ग थे, झुर्रियों वाले हाथ थे, बीमार थे, कितने ही लोग ऐसे थे जो जिनकी बेचारियों की बहनों की शादी नहीं हुई। आप उनके घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? आप तो ये करो, इस बात के ऊपर किसी ने आवाज़ उठाई क्या? AIM वालों ने आवाज़ उठाई तो असदुद्दीन साहब ने वहाँ से चिल्ला दिया कि ये गलत है। तो गलत है क्या? सड़क पे आओ ना। आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहा है? रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो ये चीज़ गलत ही करी है, घर तोड़ देना किसी का भी। कांग्रेस की कोई गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कोई सा मामला नहीं हुआ, सामने आया। जनता को परेशान करने वाला गवर्नमेंट, ऐसा कांग्रेस गवर्नमेंट ने 15 महीने की सरकार में कोई एक काम किया हो तो मुझको बता दो आप। तो मियां खां, देखा जा सकता है कि भोपाल की सियासत में किस तरह से जो तबादला ख्याल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गुलाबी सर्दी का एहसास है और चाय की चुस्कियों के साथ पान की जो पिचकारियाँ लग रही हैं उसमें मध्य प्रदेश की सियासत का जमकर रंग देखने को मिल रहा है। मियां खाली दुकान है, सामान नहीं है, क्या कहेंगे? इनकी बात कुल मिला के सही भी है। और मैं अब असल मुद्दा जो आपको भोपालियों को बताऊं, मैं अब आपको भोपालियों का असल मुद्दा ये है, जो पुराने भोपाल से जो भी विधायक चुनाव लड़ेंगे, हम उनसे पहले ही कहना चाह रहे हैं, हमारी शर्त ये है कि हमारे भोपाल से कई सारे सरकारी डिपार्टमेंट चले गए, RTO चले गए, यहाँ पे है ना स्कूल जो थे 10वीं वाले आज तक 12वीं वाले नहीं हो, कई सारे स्कूल खत्म हो गए, कई सारे है ना कॉलेज चले गए, अस्पताल चले गए। तो हम तो उनसे कहना चाहते हैं और हम भी यही बात कर रहे हैं अभी कि अगर हमारे भोपाल का डेवलपमेंट नहीं हो, ओल्ड भोपाल का, यहाँ एक भी ब्रिज देखने को नहीं मिलेगा आपको ओल्ड सिटी में। ट्रैफिक से परेशान है आदमी, यहाँ पे स्कूल नहीं है, यहाँ पे अच्छे अस्पताल नहीं है, यहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं है, शादी हाल नहीं है। क्यों नहीं है ये? आपको हम लोग वोट पूरे मियाँ भाई जो हैं वोट दे देते एक पार्टी को और कुछ डेवलपमेंट होता नहीं है। तो हम लोग जितने पटियाबाज हैं सब भोपाली हैं, सबसे पहला मुद्दा है। और दूसरा, हम चुनाव आयोग से ये कहना चाहते हैं, भैया का अब इलेक्शन हो तो उस टाइम ना वर्ल्ड कप होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग खराब है। हम कहाँ का दिमाग लगाएंगे भाई? उसके बाद है ना त्योहार आ रहे हैं, धंधा करें या फिर चुनाव की बातें करें? हाँ, यह एक बड़ी बात निकल के सामने आई है चुनाव आयोग से। यहाँ पर भोपाल के जो पटियाबाज हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव की जो तारीखें हैं उसको ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए। उसके अलावा त्यौहार का भी सीजन है, चाय की बिक्रियां बढ़ जाती है त्यौहार के सीजन में, और गुलाबी सर्दी आ गई है तो यहाँ पर बिरयानी और चाय का जमकर चस्का लग रहा है। और साथ में ही एक दुकान है जहाँ पर बन मस्का भी अच्छा मिलता है, तो उस बन मस्के का आनंद लेते हुए यहाँ पर जो सियासत आम है वो हो रही है। मियाँ, आप बहुत देर से खामोश खड़े हैं, क्यों खामोश हो मियाँ? खामोश हैं, इन लोगों की बातें सुन रहे हैं, सिर्फ फालतू हैं। इन लोगों के पास कुछ काम तो है नहीं, राजनीतिक बात करना है, मजबूती करना नहीं। वो एक MIM की बातें कर रहे हैं, जिनका कोई वर्चस्व नहीं है यहाँ पर, वो अपनी इतनी बातें कर रहे हैं MIM की। भाई अभी एक ऑप्शन तो कांग्रेस है ना, उसी को सपोर्ट करेंगे ना। जो एक ऑप्शन है अभी उसको ऑप्शन को लाएंगे कि अभी खाली बॉटल जो है, खाली बॉटल लेके पूरे में घूमे कि खाली बॉटल है, बस MIM के खिलौना दे दिया उसको, खिलौनों को लेके उसका डमरू बजाते रहे पूरे में। भाई अभी है ना कांग्रेस है ना, कांग्रेस की सपोर्ट करेंगे ना। अभी जो हमारी पार्टी, जो अभी कांग्रेस अगर सपोर्ट कर रही है हमारे लोगों का, वहाँ हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रही ना कांग्रेस। बीजेपी है वो खोल के कर रही है हिंदू, कांग्रेस तो नहीं कर रही ना हिंदू मुसलमान, तो उसका साथ दे सकते हैं ना। कोई इसमें बुराई थोड़ी है कि हम एक डमरू दे दिया, MIM का डमरू बजाते रहें, सर पे टोपी लगा के बस उसके साथ घूमते रहें, सारी चीज़ें करते रहें। मियाँ, ढलती शाम से लेकर सुनहरी रात तक पटियाबाजी चलती है, इस बार क्या कुछ पटियाबाजी में खास है, आपसे जानूंगा। भाई खास यही है, देखो उत्तर भोपाल के अंदर जो है विकास तो हुआ नहीं। शिवराज सिंह ने गवर्नमेंट आई 15-20 साल करा, कहाँ अपना राज करा, खूब अपने ऐश और आराम के अपना घर तो भर लिया, ठीक है ना। उत्तर सीट में जो भोपाल की जो है उसको गोद लिया था हमारे शिवराज सिंह सरकार ने, शिवराज सिंह खुद ने गोद लिया था, लेकिन गोद लेने का वो भूल गए, अनाथ कर दिया, कोई विकास नहीं हुआ वहाँ, ठीक है ना। हम भी ये चाहेंगे कि वक्त बदलाव का 15 साल 20 साल दे दिए बीजेपी को, लेकिन उन्होंने पूरा जो पुराना भोपाल है उसको भूल गए, उसके वो कोई विकास नहीं कर रहा था। अब कांग्रेस से उम्मीद करती है जनता कि अब वो है ना इस बदलाव लाएगी और है ना विकास करेगी, इसलिए हमारा तो यही मानना है कि कांग्रेस ही आएगी इस बार। क्योंकि मियाँ पटियाबाजी पे जो रंग देखने को मिल रहा है वो रंग साफ है कि कांग्रेस इस बार आ रही है। 17 तारीख को मतदान होगा मियाँ, बिरयानी खा के आप वोट डालने पहुँचेंगे? बिल्कुल, क्या कहेंगे? बिल्कुल वोट डालेंगे, कांग्रेस का बटन दबाएंगे इस बार, कांग्रेस को सत्ता में लाएंगे इस बार। 500 रुपये में सिलेंडर चाहिए, 1100 का नहीं चाहिए, 1500 रुपये महिलाओं के लिए चाहिए, और भी जो कांग्रेस ने वादे करे वो सब हमें चाहिए, इसलिए हम कांग्रेस यही सामग्री कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान की। और कम से कम कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकानें सजाई हैं, लेकिन वो दुकान खाली पड़ी हुई है, सामग्री नहीं है उसमें। देखिए, मोहब्बत की दुकान कांग्रेस ने सजाई है। मध्य प्रदेश शांति का टापू है, मध्य प्रदेश के अंदर सेकुलर लोग रहते हैं, यहाँ पर कोई धर्म विशेष के लोग ऐसे नहीं हैं जो कि एक दूसरे को नफरत की नज़र से देखें। यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, अखलाक से रहते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर
कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही है, क्योंकि यहाँ पर नफरत का बाजार चल नहीं पा रहा है। यहाँ पर मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी ने खोली है वो सक्सेस हो रही है और चल रही है, और यहाँ पर निश्चित तौर पर ही कांग्रेस की सरकार बनने आ रही है। मियाँ, आपकी जो पटियाबाजी है इस पर भोपाल के जो तमाम नेता हैं उनकी भी नज़र रहती है, और इसी पटियाबाजी से वो अपनी जो सियासत है वो चमकाने का दम रखते हैं। शंकर दयाल शर्मा से लेकर बात करें आरिफ मसूद तक की, तो वो इसी पटियाबाजी से निकले हैं। देखिए, चौक बाजार की पटिया हो या भोपाल शहर के कहीं की भी पटिया हो, यहीं से हमेशा दिल्ली की सरकार भी भोपाल के पटिया ही बनाते हैं और यहीं से तय होता है। और भोपाल के पटिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर फेमस हैं, और भोपाल के पटियों पे बैठ कर जो बातें होती हैं, इसी से राजनीति गर्म होती है और इसी से नेता बनते हैं, और पटियों से ही नेता निकलते हुए आए अभी तक और आगे भी निकलते रहेंगे। भोपाल के पटिए बड़े फेमस हैं साहब। मियाँ, वर्ल्ड कप चल रहा है और वर्ल्ड कप के बीच चुनाव भी आ गए, तो क्या क्या कर रहा हूँ फिर? कुछ नहीं है, दुआ कर रहे हैं। बाकी अपन सट्टा मट्टा तो लगाते नहीं है, लेकिन एक है ना बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनी है वो कि कमलनाथ जी ने करी है शायद वो, कि है ना मध्य प्रदेश में स्टेडियम बनने वाला है। तो ये अपने लिए एक मतलब बड़ा मज़ेदार है कि बेहतरीन, अपन पहले से ही जब भी मैं मध्य प्रदेश में तो स्टेडियम है ग्वालियर में और जबलपुर में, ग्वालियर में। अच्छा भोपाल में बन रही है, हाँ तो IPL की टीम बनेगी, और सुना है कि भोपाल में स्टेडियम बनने वाला है। तो ये मतलब समझ में बहुत अच्छी चीज़ हो रही है अपने लिए, तो मतलब मज़ेदार है। लेकिन अब ये है कि वर्ल्ड कप अब अगर स्टेडियम बन जाए तो फिर से करवाना चाहिए, हाँ, कि हम लोग इसको एंजॉय कर सकें। हाँ, इलेक्शन और सुनने में ये भी आ रहा है मियाँ, ये पटियों पे कोई कह रहा था मुझसे कल कि अब टीम तो बनेगी भोपाल में, और जो काजी कैंप और जहांगीराबाद के लड़के हैं वो वहाँ पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, आना भी चाहिए भाई। आपको पता होगा जैसे भोपाल है ना, हॉकी की नर्सरी रही है। भोपाल ने बहुत अच्छे क्रिकेट स्टेडियम दिए हैं, बहुत सारे मतलब टैलेंटेड लोग हैं, क्रिएटिव हैं, राइटर हैं, बहुत सारे मिलेंगे। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान का परमाणु बम बनाया वो भी भोपाली ही था। तो भोपालियों के अंदर जो मियाँ टैलेंट जो है कूट कूट के भरा हुआ है। यहाँ हमारे जो भारत है उसके राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा वो भी भोपाल के हैं। तो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और इंशाल्लाह जैसे अब टेनिस बॉल में भोपाल का काफ़ी नाम है, तो हमें लगता है कि लेदर बॉल में भी अच्छा होगा। मियाँ, कहा जा रहा है कि भोपाल के लोगों ने ही पाकिस्तान को परमाणु बम दिया है। नहीं, भोपाल के लोगों ने एक इंसान दिया पाकिस्तान को, उस इंसान ने परमाणु बनाया है। आप अल्फाजों को आप घुमाए नहीं आप। हाँ, तो भोपाल जो है ना, भोपाल बहुत ये लग रहा है कि आपने बहुत देर से चाय नहीं पी है। मियाँ, चाय नहीं पी, आपको चाय नहीं मिली है। सुलेमानी चाय आपको लग रही है, सुलेमानी चाय आपको लग रही है मियाँ, और पान की भी पिचकारी बहुत देर से आपके मुंह से निकली नहीं। देखो, मैं पान नहीं खाता, मैं राजश्री खाता हूँ। 40 वाला है क्या? तो मियाँ है ना। हाँ, तो रही बात चाय की, जो चाय पी के आपके पास आया था ताकि मैं आपसे बात कर सकूँ। क्या है, बैटरी चार्ज करके आया हूँ चाय पी के मियाँ। लेकिन बस ये कहूँगा मियाँ कि आपको एक बात बता रहा हूँ, 3 लोग जन्नत में थे। एक ने किया जन्नत बेमिसाल है, एक ने किया जन्नत तो खुशहाल है, और तीसरा भोपाली बोला। वो बात तो ठीक है, लेकिन भोपाल की बात अलग थी यार। तो आप समझ जाओ। MIM को भोपाली है ना एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये बिरयानी को हजम कर लेते हैं, लेकिन MIM को हजम नहीं कर। यानी कि पार्टियां भी तो खूब हुई हैं MIM की तरफ से भोपाल में। हाँ, देखिए साहब, ऐसा है कि इनको डर लग रहा है, क्योंकि आज MIM आके अपना अधिकार मांग रही है और लोगों में लीडरशिप पैदा कर रही है। इनको डर है कांग्रेसियों को, इनकी ज़मीन नहीं खिसक गया भाई। क्या मुसलमान दरी बिछाने के लिए, कुर्सी बिछाने के लिए? मैं शुरू से एक बात कहते आ रहा हूँ, हमारे असद साहब कहते आ रहा हूँ, भैया का सही बता रही होगा, मैं तुम झूठ नहीं बोलता। तो असद साहब कहना ये BJP और कांग्रेस एक है, इनकी सिर्फ झंडे का फर्क है, इनकी मानसिकता है कि डंडा है कि इनका। तो देखिए, अगर आप बी टीम की बात करो तो बी टीम तो खुद कांग्रेस है ना। लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लेके आए वो मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस का 20-25 विधायक बिक गए। इमरती का रेट पता आपको? 35 करोड़ रुपए किलो होती है इमरती आपको। तो अब बिका कौन? MIM के लोग बिके हैं कि कांग्रेस के बिके? अरे तो बिके तो कांग्रेस। मियाँ, कैसा मुकाबला दिख रहा है? कैसा मुकाबला दिख रहा है इस बार चुनाव में? नहीं, हमारा टीम, हमारे कायद वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी के हमको उनको वोट देंगे। अगर वो यहाँ आते हैं तो उनको हम वोट देंगे। इनको वोट देंगे? असदुद्दीन ओवैसी को, MIM को, अच्छा, जो हमारे कायद है, जो हमारी हर एक मसले पे वही आवाज़ उठाते हैं। अगर हमें CNRC जो कोर्ट में जो कोर्ट ने बिल फाड़ा, अगर वो बिल नहीं फाड़ते, हम लोगों को नहीं समझाते, तो हमें समझ नहीं आती वो क्या है क्या नहीं है। 3 तलाक पे हर एक मुद्दे पे हमारे वही बोलते हैं। और जो BJP और जो कांग्रेस है, ये दोनों एक पहलू हैं। अभी तक साबित थे जिन्होंने CNRC पे जो है बात करी है। बाकी 84 दिन जो हम यहाँ सब बैठे रहे थे, शाहीन बाग बनाया, सत्याग्रह बनाया। बाकी एक असदुद्दीन ओवैसी थे जो हिंदुस्तान के अंदर खाली अकेले आवाज़ बना के निकल गए, तो हम उनको सपोर्ट करने लगे। 84 दिन हम यहाँ ठंड के अंदर यहाँ बैठे हैं। यहाँ हमने अपने ठंड, सुबह रात को रात नहीं देखी, दिन को दिन नहीं देखा, और यहाँ हमने अपना रात दिन एक करा उस लड़ाई के अंदर। और खाली असदुद्दीन ओवैसी उस नाम पर वोट लेने आ गए। मतलब CNRC का बिल फाड़ दिया तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े लीडर हो गए हैं।
84 दिन यहाँ हम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर शाहीन बाग बना है और हजारों करोड़ों लोग बैठे हैं। जरूर नहीं है असदुद्दीन ओवैसी संसद के अंदर जाके खाली उन्होंने अकेले ने बिल फाड़ा है। 84 दिन यहाँ सब बैठे हैं। भोपाल के अंदर जिस इकबाल मैदान पे आप खड़े हैं, इसी इकबाल मैदान में मैं खुद यहाँ बैठा हूँ 84 दिन, खुद रात भर यहाँ रहा हूँ। मैंने डंडे भी खाए, सब चीज खाई है इसी जगह। ऐसा नहीं है असदुद्दीन ओवैसी ने अगर यहाँ जाके संसद में बिल फाड़ दिया तो अब हम उनको जाके वोट देना शुरू कर देंगे। मियां, बात असदुद्दीन ओवैसी की हो रही है कि वो बिल फाड़ रहा है, तो वोट किसको दिया जाए? आप एक आम नागरिक हैं, कोई नेता नहीं है, क्या कहोगे? आप देखिए, बिल फाड़ने से कोई वोट नहीं मिल जाता और MIM तो कैंडिडेट भी घोषित नहीं कर पा रही मध्य प्रदेश के अंदर, ना तो कर पाएगी। तो ये इकबाल मैदान है, इकबाल मैदान के अंदर यहाँ पर NRC और CAA को लेकर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और यहाँ पर 84 दिन जो भाई बोल रहे हैं चला है, मैं उसमें शामिल था। तो ये है कि असदुद्दीन ओवैसी का कोई वर्चस्व नहीं है, सिर्फ वो हैदराबाद में जो आदमी पूरी सीटें नहीं ला पाता, अपना CM नहीं बना पाता, वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहाँ से ला पाएगा? आप बताइए मुझे। 29 दिन बचे हैं चुनाव में, क्या कहेंगे चलते चलते बस एक ही बात, सबके साथ कांग्रेस का हाथ। तो देखा जा सकता है मियाँ के मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और चुनाव को लेकर भोपाल के जो पटियाबाज हैं उन पर चुनाव का जो खुमार है वो जमकर सर चढ़कर बोल रहा है। इस समय जो पटियाबाज हैं वो यहाँ पर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए पान की पिचकारी लगा रहे हैं। कुछ लोग राजसरी से किनारा किए हुए हैं तो कुछ लोग पान अपने मुंह में दबाकर एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव तो हो रहे हैं मियाँ, लेकिन कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी जो यहाँ पर आकर बिल फाड़ने की बात कर रहे हैं वो सरासर गलत है। कांग्रेस ने यहाँ पर विकास किया है, कई लोग BJP का पक्ष भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो तबादला ख्याल है वो जमकर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इन पटियाबाजों की दौर से निकल रही आवाज़ें कितना असर दिखाती हैं और मध्य प्रदेश में या सूबे में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन रणवीर बघेल के साथ मोहम्मद ताहिर खान, स्वदेश न्यूज, भोपाल। तो भोपाल में पटियाबाजी पर जमकर चर्चा हो रही है और राजनीति को लेकर जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं और सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।